अपनी इंडिया ब्लॉक के साथ किए हुए वादों पे कायम रहने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहाँ जमात ही गायब हो गई, क्योंकि हमने साफ तौर पे अपने करगिल के साथियों को कहा कि हमें अगर किसी की हिमायत करनी होगी, किसी को जितवाना होगा, तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं नमग्याल, उनको जितवाना होगा। बदकिस्मती से करगिल के मेरे साथियों को ये बात कबूल नहीं रही, उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया और एन मैस उन्होंने तंजीम को छोड़ने का फैसला किया, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। बड़े मुश्किल से और बड़ी मेहनत से मैंने लगातार वहाँ दौरे करके 2019 के बाद दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ पे खड़ा किया था। लेकिन चलिए, अब जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है नहीं, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हम अपनी जगह खड़े हैं और मैं दोबारा लेह करगिल के लोगों को अपील करूंगा कि जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, अगर कोई रह गया है तो उन्हें नमग्याल साहब के हक में वोट देना चाहिए। हालात बदल रहे हैं कि मैं 35 साल के बाद शहर के मेन मार्केट में जलसा कर रहा हूँ। कहाँ? श्रीनगर में जलसे के कहा कि आप हालात बदल रहे हैं, आप बारगू में फौज वापस जाना चाहते हैं। मैंने तो 2012-13 में कोशिश की थी इनको वापस भेजने की। उस वक्त जिस पार्टी से बुखारी साहब ताल्लुक़ रखते थे, साजिश उन्होंने की। मैं भूला नहीं इस चीज़ को कि जब मैं यहाँ से अफस्पा हटाने की बात कर रहा था, उस वक्त महबूबा मुफ्ती जो सदर हैं PDP की, उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है यहाँ फौज को बेइज्जत कर रहा है और ये अफस्पा को हटाने की बात जो है ये फौज की बेइज्जती है, और अफस्पा हटाने की मुखालफत वहाँ से हुई। आज वो फौज को बैरक्स में वापस भेजने की बात कर रहे हैं। चलिए, अच्छा है, देर आए दुरुस्त है। कम से कम आज वो मेरी इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं जो 10 साल पहले, 12 साल पहले मैं बात कर चुका हूँ। कब हालात ठीक हुए थे? ये एनकाउंटर तो होते रहते हैं, और चाहे रजौरी, पुंछ में, श्रीनगर में, जनूबी कश्मीर में, शुमाली कश्मीर में, बीच बीच में कहीं ना कहीं तो इनके एनकाउंटर चलते रहते हैं। नॉर्मलसी का दावा तो बीजेपी ने किया, लेकिन अब उनसे क्या बात करें, उनका सिंबल तो कहीं मशीन पे नजर नहीं आ रहा।